This is the lecture number 14th of modules and field theory, and in this lecture we are going to discuss about the degree of field extension and a little bit about finite algebraic field extension. And I have added few examples for the clarifications of all the topics which we have studied till now under the topic of field extension. ओके तो स्टूडेंट्स दूसरी बात यह है कि रेफरेंसेस में जो दो बुक्स मैंने यहाँ पे डाली हैं, फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जॉन बी फेरेली की जो बुक है, इसका आप जाके 29th चैप्टर अगर आप देखें तो उसमें आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे क्वेश्चंस, आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व करने हैं. ठीक है जी. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन. सपोज दैट ई इज़ द एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, देन ई मे बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ. ये पहले भी हम कर चुके हैं, जहाँ पे जो f के एलिमेंट है एज अ स्केलर बिहेव करेंगे और e एज एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप होगा आपके पास. द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द फील्ड एक्सटेंशन. यानी जो e वेक्टर स्पेस बनेगी ओवर f, उसकी जो डायमेंशन बनेगी ना, इनके जितने नंबर ऑफ बेसिस आएंगे, डायमेंशन आपको पता है, वही उस फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री कहलाएगी और इसको डिनोट किया जाता है e कॉलन f के साथ. और अनदर डेफिनेशन है द डिग्री ई कॉलन एफ ऑफ द फील्ड एक्सटेंशन ई एफ इज द डायमेंशन ऑफ ई कंसिडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ. एग्जाम्पल के तौर पे द कॉम्प्लेक्स नंबर सी आर टू डायमेंशनल ओवर द रियल नंबर. सिंस 1 and iota are the basis of C over R, hence the dimension of the field extension C over R is 2. इसी तरीके से और भी आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट ई बी द सिंपल एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड एफ. ये इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सिंपल एक्सटेंशन क्या है. अब नेक्स्ट है कि इफ अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर एफ. पहली बात, ट्रांसेंडेंटल की बात नहीं हो रही. अगर एफ जो है अल्फा आपका अलजेब्राइक ओवर एफ है और डिग्री ऑफ अल्फा ओवर एफ जो है वो एन है, देन द एक्सटेंशन फील्ड इज अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर एन. यानी and the basis is given by 1 alpha up to alpha power n minus 1. यानी आपके पास पहली चीज़ तो ये है कि सिंपल फील्ड एक्सटेंशन हो और आपके पास एक एलिमेंट है अल्फा बिलोंग्स टू ई. ठीक है जी, जिसकी डिग्री n है. तो फिर जो वेक्टर स्पेस होगी e यानी कि ओवर f वेक्टर स्पेस जब बनेगी तो उसकी डायमेंशन भी n होगी, और उसकी अगर डायमेंशन n होगी तो आपको पता है डिग्री उसकी फील्ड एक्सटेंशन की भी n हो जाएगी आपके पास. और बेसिस आपने इससे प्रीवियस थ्योरम भी हम थ्योरम 1 गालिबन उसको हमने नाम दिया है, उसमें हम ये चीज़ कर चुके हैं. सेकेंडली, इफ़ अल्फा इज़ नॉट अलजेब्राइक ओवर एफ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और हम कम ही इसको आगे चल के यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्चुअल हवाले से कि इफ़ अल्फा इज़ नॉट अलजेब्राइक ओवर एफ एंड ई इज़ द सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ, देन ई इज़ एन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ. तो फिर ई जो होगी वो इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी ओवर एफ के. जिस तरह के आप सपोज क्यू और आर ले लें. ठीक है जी, आर कॉलन क्यू, अब ये इन्फिनिटी आएगी आपके पास. ठीक है जी. तो इसका प्रूफ जरा देखें, यहाँ पे सिंपल है क्योंकि ये पहले हम थ्योरम 1 में प्रूफ कर चुके हैं कि पहले अगर अल्फा अलजेब्राइक ओवर एफ है, then theorem 1 says that 1 alpha up to alpha n minus 1 is the basis for f of alpha. ये थ्योरम 1 से ही हमें पता चल जाता है, जो हम प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले. और सेकंड है कि इफ अल्फा इज ट्रांसेंडेंटल ओवर एफ, देन द वेक्टर्स दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. जाहिर बात है, दस एफ ऑफ अल्फा इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ. ठीक है ना जी, क्योंकि वो कोई अलजेब्राइक पोलिनोमियल आपके पास ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसको वो सेटिस्फाई करेगा अल्फा. ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर आप उसकी पावर लेते जाएंगे. ठीक है जी, तो साइक्लिक ग्रुप जनरेट नहीं करेगा मल्टीप्लिकेटिव, ये इन अदर वर्ड्स. नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्राइक एक्सटेंशन. आपने अलजेब्राइक एलिमेंट पढ़े हैं कि एफ एक एलिमेंट जो ई से बिलोंग कर रहा है, जो एक्सटेंशन फील्ड का एलिमेंट है. ठीक है जी, वो अगर अलजेब्राइक ओवर एफ हो तो हम कहते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स में कोई ऐसी पोलिनोमियल जिसका वो रूट ठहर जाए, तो हम कहते हैं कि वो अल्फा जो ई का एलिमेंट है वो एफ के ऊपर अलजेब्राइक है. यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सटेंशन में है कि एन एक्सटेंशन फील्ड ई ऑफ अ फील्ड एफ इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ
इफ एवरी एलिमेंट इन ई इज अलजेब्राइक ओवर एफ, यानी कि अब ई का कोई भी एलिमेंट लें वो अलजेब्राइक हो जाए ओवर एफ, तो फिर हम कह देंगे कि ई जो है वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ है। सेकंड जो है फाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है। इफ एन एक्सटेंशन फील्ड ई ऑफ फील्ड एफ इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशन एन एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ठीक है ना जी, यानी कि एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ आपके पास फाइनाइट आ जाए ई जो है आपके पास, तो फिर आप उसको कहेंगे देन ई इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री एन ओवर एफ, ठीक है ना। यानी कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब आएगी आपके पास ई उस वक्त फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी जब उसकी बेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आपके पास आएगी। जिस तरह के अगर आप देख लें तो आर जो है सी जो है ओवर आर, यानी आप कहें अगर सी ओवर आर जो है आपके पास, ठीक है, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है कि आप देख लेंगे कि सी एज अ वेक्टर स्पेस इसके जो बेसिस में आते हैं एलिमेंट वो 1 और आयोटा आ जाता है। सो यू कैन से दैट सी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल सी इज द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ आर। वो डिग्री वाली बात तो वही है जो प्रीवियस भी आप देख चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ को बहुत आप क्लियर कर लें, रिमार्क के तौर पे मैंने ऐड किया है कि द फाइनाइटनेस इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशंस रेफर्स टू द डिग्री। ये बात ध्यान में रखनी है कि फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि ई के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नेवर। इट डज नॉट मीन दैट द फील्ड ई इज फाइनाइट फील्ड। फॉर इंस्टेंस क्यू ऑफ आयोटा इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री 2 over of Q, but it has infinitely many elements, ठीक है ना जी। जिस तरह के C के पास भी तो इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स है, लेकिन ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर आर के, 2 डायमेंशनल है, तो इस वजह से हम C को कह रहे हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल एक्सटेंशन है इसकी फील्ड C की ओवर R के, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा यहाँ पे थ्योरम है आपके पास कि अ फाइनाइट एक्सटेंशन E ऑफ अ फील्ड F इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन। तो यहाँ से थ्योरम है जो कि मैं बता रहा है कि अगर आपके पास एक फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है तो ये आप कह दें कि वो अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक फील्ड एक्सटेंशन ही है। क्यों? इसका प्रूफ जरा देखें कि लेट एफ अल्फा एक एलिमेंट आपने ई से लिया, एज्यूम दैट के डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ जो है आपके पास, डिग्री ऑफ ई ओवर एफ जो है आपके पास, वो क्या बन रही है, एन बन रही है। देन द n+1 वेक्टर्स दिस टू दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों जी? कि ये n डायमेंशनल है और आपको पता है कि उसके अंदर कोई एक एलिमेंट आप डाल देंगे तो n+1 जो होगा वेक्टर्स कंटेन करेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बाकियों की लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है आपके पास। Thus there are elements ai's not all zero such that it will satisfy this equation a naught plus a1 alpha 1 plus an alpha n equal to 0, that is alpha is algebraic over f, ठीक है जी। या आपने n+1 डायमेंशन के तौर पे, डायमेंशन तो n ही है उसके पास, लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखने, चूँकि ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे आपके पास, तो an x पावर n, ठीक है, मज़ीद वजाहत इसकी n+1 करते हैं इसको, ये अब आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। तो कितने भी सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं उनको आप आपस में लीनियर कम्बिनेशन, मिसाल के तौर पे 3 डायमेंशन है आपके पास, और 3 डायमेंशनल में आपने एक वेक्टर एक्स्ट्रा डाला है, तो आप उस वेक्टर के लिए लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे ये इक्वेशन अलजेब्राइक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट मीन कि हर फाइनाइट एक्सटेंशन जो होगी फील्ड एफ की वो हमेशा अलजेब्राइक होगी। इट इज़ डन। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, इफ़ ई इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, एक फील्ड ई है जो कि फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर एफ है, एंड के इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ई, यानी क्या सूरत हाल बन रही है कि एफ जो है ये ई की सब फील्ड है और ई जो है के की सब फील्ड, यानी के ई की एक्सटेंशन है, तो फिर जो है देन के इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, तो के फिर एफ की भी फाइनाइट एक्सटेंशन होगी, ठीक है जी। ये आपस में फाइनाइट एक्सटेंशन है तो के भी इसकी फाइनाइट एक्सटेंशन होगी, और हम के कॉलन एक्स को डिग्री ऑफ के ओवर एफ इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर ई, क्योंकि डायरेक्ट तो के ओवर ई थी, इनटू
डिग्री ऑफ ई ओवर एफ की इक्वल आ जाएगा आपके पास, यानी एक किस्म का फार्मूला जनरेट हो चुका है आपके पास। अगर सीक्वेंस ऑफ फील्ड्स हैं आपके पास एक्सटेंशन में, तो आप बाकियों की प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं के कॉलन एफ इक्वल टू के कॉलन ई इंटू ई कॉलन एफ। अब पहली चीज़, एक थ्योरम की जो थ्योरम की स्टेटमेंट में जो अंडरस्टूड बात है कि ई जो है वो ओवर एफ एक्सटेंशन है, तो हम सपोज कर लेते हैं प्रूफ में कि लेट अल्फा 1 अप टू अल्फा एम बी द बेसिस फॉर ई ओवर एफ। ये सेट हमने ले लिया, ठीक है जी, बेसिस का किसके लिए, ई के ओवर एफ के जो बेसिस हैं वो ये हैं, एंड बीटा 1 अप टू बीटा एन आर बेसिस फॉर के ओवर ई पे। तो फिर हम क्या प्रूफ कर दें, ये चीज़ ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। हाँ जी, इसको अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें 2 पॉइंट जहन में रखने कि एवरी एलिमेंट ऑफ के इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अल्फा आई बीटा जे। ये देख रहे हैं, जबकि जब आपने के कॉलन एफ लिखा, इसको प्रोडक्ट के तौर पे लिखा, तो के कॉलन ई के लिए एंड इन टू ई कॉलन एफ के लिए आपके पास जो बेसिस के एलिमेंट आएंगे वो प्रोडक्ट के तौर पे आएंगे, तभी के कॉलन एफ की इक्वल आएगा। वेयर आई विल बी फ्रॉम 1 to m and j will be from 1 to n with coefficients in f, with coefficients in f, it is both most important। और सेकेंडली कि अल्फा आई इंटू बीटा जे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही बात है, ये अब हर एलिमेंट के कॉलन एफ का लिखा जाएगा इसकी लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे एक पॉइंट, ठीक है जी, और दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जाहिर बात है वो फिर अल्फा आई इंटू बीटा जे बेसिस बन जाएंगे किसके जी, के ओवर एफ के ओवर ई के, तो आपको पता, ई के ओवर एफ के तो आपको पता। तो जब के कॉलन एफ आप करेंगे तो ये प्रोडक्ट होगा इनका आपस में बेसिस का, अल्फा आई इंटू बीटा जे, ठीक है जी, ठीक। तो पहले हम प्रूव करते हैं इसको कि ये जो के एलिमेंट्स हैं वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अल्फा आई बीटा जे के तौर पे लिखे जा सकते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या किया आपने कि एक एलिमेंट लिया जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, के से बिलोंग कर रहा है। इट मीन कि गेमा कैन बी रिटन एज दिस वन। क्यों कि जो आपके पास के ओवर ई बेसिस बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं आपके पास, हाँ जी, के ओवर ई बन रहे हैं आपके पास बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एन, एंड ई ओवर एफ के बन रहे हैं आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो देन गेमा इक्वल टू बी आई बीटा आई, चूँकि गेमा एलिमेंट आपने के का लिया है और के जो है वो है आपके पास एक्सटेंशन ऑफ ई, और ई के ऊपर उसके जो बेसिस बन रहे हैं आपके पास वो कौन से बन रहे हैं, ज़रा यहाँ पे देखें, बीटा 1 बीटा 2 बी द बेसिस फॉर के ओवर ई। तो यू कैन राइट एन एलिमेंट ऑफ के एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बी आई बीटा आई फॉर सम बी आई बिलोंग्स टू ई, सिंस बीटा आई इज अ बेसिस फॉर के ओवर ई, ठीक है जी, दैट्स इट। नाउ ईच बी आई इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, आप ज़रा ये देखें कि जब आप इसकी एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो एलिमेंट आता है आपके पास, ये आपके पास जो एलिमेंट आता है, सपोज कि आप क्यू है क्यू रूट 2, ठीक है ना, क्यू रूट 2 की एक्सटेंशन कर रहे हैं, ठीक है जी, इसकी मज़ीद एक्सटेंशन या क्यू आयोटा की सपोज आप एक्सटेंशन कर रहे हैं मज़ीद इस फील्ड की ओवर रूट 3। तो जब आप इसके एलिमेंट को लिखते हैं तो ये जो कांस्टेंट आते हैं बेसिकली ये प्रीवियस फील्ड के साथ चल रहे होते हैं। तो इट मीन कि ये जो बी आईज आ रहे हैं आपके पास ये प्रीवियस एक्सटेंशन के हैं जो ई के हैं, और ई किसकी एक्सटेंशन थी, बेसिकली एफ की थी। सो ईच एलिमेंट ऑफ ई कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एफ, ठीक है ना जी, ओवर एफ, सिंस अल्फा आई सिंस अल्फा जे आर द बेसिस ऑफ ई ओवर एफ। देन नाउ गेमा एक्युमुलेटिव किस तरह लिखा जाएगा, आपके पास ये आ गया आप गेमा की फॉर्म, यानी इस बी को आपने एक्सप्लोर किया जो कि सी आई जे आया। दस एवरी एलिमेंट ऑफ के कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू बेसिस अल्फा आई बीटा जे ओवर एफ। तो एक चीज़ तो आपने प्रूव कर दी कि के एलिमेंट लिया और उसको आपने देखा कि उसका हर एलिमेंट किन दोनों की बेसिस की, ई और एफ की बेसिस के प्रोडक्ट के तौर पे, उनके बेसिस के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा चुका है। यानी ई की जो एक्सटेंशन थी और के की जो एक्सटेंशन थी उनके जो बेसिस थे उसके प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा चुका है ओवर एफ।
ठीक है जी। नेक्स्ट आपने जो चीज़ प्रूव करनी है इसमें वो क्या है जी, अल्फा आई बीटा जे आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का आपको पता है कि किस तरीके से, कि अगर ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू प्लस सो वन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है ना जी, तो उनमें से ए आई जो है कोफिशेंट्स जो हैं वो अगर ज़ीरो हो जाएं आपके पास, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आपके पास आ जाता है, यानी कि कांस्टेंट सारे की सारे ज़ीरो हों और वो इक्वलिटी ज़ीरो को ओबे करें। नाउ सपोज दैट सी आई जे आर एलिमेंट्स इन एफ साइड दैट दिस इक्वल टू ज़ीरो। हमने इक्वेट किया ज़ीरो को। अब इसको अगर आप ओपन करें तो सी वन वन ए अल्फ़ा वन बीटा वन, फिर जे को रन करें इस तरीके से, तो एक गंभीर किस्म की लेंथ इक्वेशन जनरेट होगी। आपने ये प्रूफ यहाँ पे करना है आपने कि ये सी आई जे सारे ज़ीरोज़ हैं, तो फिर ये जो सेट है आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट आ जाए, इंडिपेंडेंट हो जाएगा आपके पास। तो इसी को ओपन करके यूं हमने लिख दिया हमने कि वी कैन राइट इट एज। तो सबसे पहले इसको डील कर लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो कोएफिशिएंट्स आपके पास आ रहे हैं उनको डील करते हैं। वेयर सी आई बी जे आर एलिमेंट्स ऑफ ई, ठीक है जी, वेयर सी आई बी जे आर एलिमेंट। तो ठीक है जी, यहाँ पे देखें आपके जो सिग्मा आई जे सी आई जे अल्फा आई बीटा जे इक्वल टू ज़ीरो को आपने इस फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है जी। और इस फॉर्म में लिखने के बाद क्या है जी, आपके पास उसी की सिग्मा को आपने ओपन किया है कि जे वन टू एन, और एन साइड जो है आपने ये चीज़ रखनी है, ये जो है आपके पास, ठीक है ना जी। और ये कैसे बिलोंग कर रहे हैं, ई से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इन सेंस अल्फा आई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ, ठीक है जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ, चूँकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट ओवर ई, चूँकि ये ई के बेसिस हैं अल्फा आई ओवर एफ के, तो इट मीन के दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और ये ज़ीरो है और ये चूंकि बेसिस हैं ई के, तो इसका मतलब है कि सी आई जे इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे के सारे सी आई जे ज़ीरो हो गए, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ बेसिस जो आपके पास आ रहा है ये क्या हो गया आपके पास, अभी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया आपके पास, ठीक है ना जी। तो यानी कि एक चीज़ आपने किया, स्पेन फर्स्ट जो थी आपके पास यहाँ पे आपने किया कि हर एलिमेंट के का लिखा जा सकता है लीनियर कम्बिनेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस ऑफ, हाँ जी, के एंड ई, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि फाइनली ये प्रूव कर दिया कि वो जो प्रोडक्ट ऑफ बेसिस है बेसिकली जो ई के लिए थे ओवर एफ के और के लिए थे ओवर ई के, उनके प्रोडक्ट के तौर पे एक्सप्रेसिबल है ये के का हर एलिमेंट, ठीक है ना जी। तो वो जो बेसिस हैं ऑलरेडी वो प्रॉपर्टीज तो कंटेन कर रहे थे कि अल्फा आई जो थे सारे के सारे बीटा जे सारे के सारे वो लीनियर इंडिपेंडेंट तो थे, बेसिस थे। बीटास जितने थे वो थे किसके, बेसिस ऑफ के ओवर ई। अल्फाइज जितने भी थे वो बेसिस थे ई ओवर एफ के, ठीक है ना जी। तो फाइनली जब आपने उनका प्रोडक्ट लिया तो देखा ये सामने आ गई सूरत हाल के जो है होंगे बेसिस, वो बेसिकली अल्फा आई बीटा जे की फॉर्म में होंगे आपके पास, ठीक है जी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो आपने प्रूव की हैं यहाँ पे कि जो आपका जो एक तो लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे पहले पॉइंट में आपने प्रूव किया और दूसरे में ये प्रूव किया कि वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, स्पेन करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो बेसिस हैं। होपफुली के आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा मोर ऑन डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। ये जो अभी प्रीवियस थ्योरम आपने किया है उसमें तो आपके पास तीन थी सीरीज़ में एक्सटेंशन थी ई एफ और के। यहाँ पे अगर सीरीज़ में n नंबर ऑफ एक्सटेंशन हैं आपके पास, यानी कि f1 की एक्सटेंशन f2 की f3 एंड सो ऑन fn-1 की fn है, ठीक है ना जी। तो देन fn कॉलन n जो होगा आपके पास वही सूरत हाल के fn-1 प्रोडक्ट करते जाएंगे आपस में, ठीक है जी। तो फिर उसी तरीके से उनके बेसिस के प्रोडक्ट्स जो होंगे बेसिकली वो इसके बेसिस बन जाएंगे fn कॉलन 1 के। नेक्स्ट कॉरली एफसी थ्योरम की, assume that E is an extension of the field F and alpha belong to E is an algebraic over F. If beta belong to, ये जिस तरह देखें कि ये सूरत हाल क्या है कि if beta belongs to f of alpha, कोई एक एलिमेंट है f of alpha का, then the degree of beta over alpha, जो डिग्री बीटा की ओवर alpha आएगी, it must divide the degree of alpha over f, ठीक है जी। आपने एलिमेंट कौन सा लिया था, ई से अल्फा,
उससे फील्ड जो जनरेट हो रही है एफ ऑफ एल्फा। अब एफ ऑफ एल्फा का एक एलिमेंट दिया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि जो डिग्री होगी इस बीटा की जो डिग्री होगी ओवर एफ, वो मस्ट डिवाइड करेगी इस एल्फा की डिग्री ओवर एफ। ज़रा देखें एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बीटा बिलोंग ही नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर बीटा एफ ऑफ एल्फा से बिलोंग करेगा तो डिग्री ऑफ बीटा जो है मस्ट डिवाइड द डिग्री ऑफ एल्फा ओवर एफ करेंगे। यहाँ पे ज़रा देखें एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल है। इट इज़ ईजी टू सी दैट द फील्ड क्यूब रूट 2 डज नॉट कंटेन क्यूब रूट ऑफ 2। ज़ाहिर बात है, ये सामने नज़र आ रहा है कि क्यूब रूट 2 जो है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 जो है वो क्यूब रूट ऑफ 2 को कंटेन नहीं करेगा, जो एक्सटेंशन आपके पास की वो स्क्वायर रूट 2 की। क्यों? इस वजह से कि सिंस द डिग्री ऑफ क्यूब रूट 2 ओवर क्यू इज 3, ठीक है, इसकी तो डिग्री आपके पास क्या बन जाती है, बन जाती है जी एक्स क्यूब इक्वल टू 2। ये बनती है आपके पास 3 डिग्री पोलिनोमियल है यहाँ पे आपके पास, ठीक है जी। डज नॉट डिवाइड, इसकी डिग्री जो बनती है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है आपके पास अलजेब्राइक पोलिनोमियल। तो इस वजह से जो है अगर ये इसको कंटेन नहीं कर रहा तो इसकी डिग्री है 2, ठीक है ना जी, और इसकी डिग्री है 3। और वो चूंकि क्यूब रूट 2 जो है वो कंटेन नहीं कर रहा क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट 2 के अंदर, तो देख लें कि 3 डज नॉट डिवाइड 2, तो फिर उसकी डिग्री भी उसको जो है डिवाइड नहीं करेगी उसकी। लेकिन अगर इन अदर वर्ड्स अगर वो करेगी, डिवाइड करेगी, तो फिर लाजमन ये क्यूब रूट ऑफ 2 भी उसके अंदर क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट 2 के अंदर लाई करेगा। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल है कि फाइंड द डिग्री। एक तो आपने डिग्री फाइंड आउट करनी है, और दूसरा इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल फॉर एल्फा रूट 2 प्लस रूट 3 के लिए ओवर क्यू रूट 3। ये जहन में रखेंगे क्यू रूट 3 अब आपने ओवर द फील्ड क्यू रूट 3 मामले को डील करना है। तो सबसे पहले ज़रा देखें कि हमें जो ये एलिमेंट दिया गया है हम उसको सपोज कर लेते हैं कि दैट इज़ एल्फा, ठीक है जी, यानी कि वो है आपके पास एल्फा की इक्वल है, और इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे पोलिनोमियल एक तलाश करते हैं, ठीक है ना जी। और वो किस तरीके से कि मैं इस एल्फा को अगर सपोज मैं ले लूँ एल्फा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस 3, ठीक है ना जी। अब क्यू रूट 3 तो ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, मैं इस रूट 3 को लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, तो एक्स माइनस रूट 3, ठीक है जी, रूट 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर मैं करता हूँ ऑन बोथ द साइड, आई विल गेट दिस वन। दिस इज द पोलिनोमियल ओवर क्यू स्क्वायर रूट, ये नहीं ओवर लिखा होना चाहिए, ओवर क्यू रूट 3। तो हमारे पास पोलिनोमियल फाइनली जो जनरेट हो जाएगी वो ये होगी। तो यहाँ से तो एक चीज़ ये समझ आ रही है हमें कि ये कोई डिग्री 2 की इक्वेशन आपके पास जनरेट हुई है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एट मोस्ट जो है इसकी डिग्री 2 होगी या 1 होगी, इससे 2 से लेस होगी, यानी कि इसमें इट मीन्स दैट द क्यू ऑफ एल्फा, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एल्फा ओवर क्यू स्क्वायर रूट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, देन इट मीन कि आइदर इट इक्वल टू 1 और इक्वल टू 2। और अगर सपोज के केस 1 है कि हम ये ले लेते हैं कि इसकी एक्सटेंशन डिग्री क्यू ऑफ एल्फा की ओवर क्यू रूट 3 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हो गया कि फिर क्यू एल्फा इक्वल टू क्यू स्क्वायर रूट 3 है, यानी कोई लीनियर पोलिनोमियल है जिसके जरिए आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो दे विल बिकम इक्वल। इट मीन कि एल्फा क्यू स्क्वायर रूट 3 से बिलोंग करता है। अब क्यू स्क्वायर रूट 3 के अगर एलिमेंट देखें तो ये आपके पास कौन से बन जाते हैं, इस फॉर्म के बनेंगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू बी, इस फॉर्म के एलिमेंट है। इट मीन कि वी कैन राइट स्क्वायर रूट 2, we can write as express square root 2 as a linear combination of a plus b square root 3 for some a b belongs to q. But we have the irreducible polynomial for alpha equal to square root 2 over q, वो कौन सी है आपके पास, ये है। और irreducible polynomial for a plus b square root 3 over q कौन सी है, इसको आप x की इक्वल उसी तरीके से पुट करें, ठीक है जी, और फिर माइनस a को यहाँ ले आएँ, x माइनस a होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड स्क्वायर आप करेंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा 3b स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब हो क्या रहा है कि आपने ये मान रहे हैं कि ये क्यू ऑफ एल्फा डिग्री 1 है, उसकी डिग्री अगर 1 है तो वो फिर क्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, एलिमेंट्स उसके बराबर हैं, आपस में इक्वल हैं।
तो इस वजह से फिर इस ये जो है इक्वेशन 1 को एकोमोडेट करना है आपने इक्वेशन 2 में। अब इसको एकोमोडेट करने का एक ही तरीका है कि हम लें a0 और फिर 3b² इक्वल टू 2 ले लें, तब जाके ये पोलिनोमियल यहाँ पे एडजस्ट होगी x² माइनस 2, तभी आपके पास आ सकता है, विच इज़ इम्पॉसिबल। क्यों कि 3b² इक्वल टू यहाँ से b क्यू के बराबर है, तो b² आपने b² इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब b का जब स्क्वायर रूट आप लेंगे, b निकालना चाह रहे हैं, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3 विच डज नॉट बिलोंग्स टू क्यूब, ये तो क्यूब से बाहर चला जाएगा, ठीक है जी, विच डज नॉट बिलोंग्स टू क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, जो हमने कह रखा है कि क्यू अल्फा कॉलन क्यू रूट 3 जो है ये आपके पास 1 आ रहा है यहाँ पे, जो आपने मान रखा है। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि देख लें कि आप जब इसको यहाँ पे एकोमोडेट करना चाह रहे हैं, a0 रखेंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम तो तब भी ये x² माइनस 2 आएगा कि 3b² जो है आपके पास ये 2 के इक्वल आ जाए, तो फिर ठीक है, बात ठीक बन जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये जो एक्सटेंशन है ये डिग्री 1 की ना हुई, तो सेकंड ऑप्शन बच जाती है आपके पास डिग्री 2 की है, तो वाकई ये डिग्री 2 की एक्सटेंशन होगी। और उसके करस्पॉन्डिंग जो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे अलजेब्राइक इक्वेशन आपने निकाली थी, वही होगी आपके पास इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ठीक है जी। इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ अल्फा ओवर क्यू विल बी द पॉलिनोमियल एंड दैट विल बी दिस वन। होप्स हो कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा यहाँ तक लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। कुछ इनडिस्क्रिपेंसीज इन इस लेक्चर में अगर आएँ तो आप ज़रूर क्वेश्चन रेज कीजिएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी इस लेक्चर में। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।